पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि जो लागत का जो वर्गीकरण है किस तरीके से किया जाता है। समय के आधार पर जो लागत का वर्गीकरण दो तरीक़ों से किया जाता है। इसमें था अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें, और उसके बाद हमने ये बताया था कि जो अल्पकालीन लागतें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। और जो दीर्घकालीन लागतें हैं वो भी दो प्रकार की होती है, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। और फिर कुल लागत के बारे में TFC, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, और इकाई या औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये हमने चर्चा कर चुके हैं पहले। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस तरीके से हमने जो टेबल बनाई थी इसकी, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये हमने निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसका डायग्राम तैयार किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, OX पर हमने उत्पादन की मात्रा ले ली है और OY पर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट ले ली है। तो टेबल जो हमने बनाई थी जो टोटल फिक्स थी, तो वो उसमें क्या है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी उसकी जो मैंने बात करी थी कि वे लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ घटते बढ़ते नहीं है, अर्थात सदैव स्थिर रहती है तथा शून्य उत्पादन पर ही उतने ही रहती हैं या अधिक उत्पादन करने पर ही उतनी ही रहती है। जिसमें मैंने बताया था ब्याज है, भवन का किराया है, बीमा प्रीमियम है। तो इस टेबल हमने बनाई थी, इसमें ये बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर एक जैसी रहेगी। तो इसमें ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें दिखा रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट बनाई थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने ये बताया था कि वे लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है और शून्य उत्पादन पर ये शून्य होते हैं तथा जैसे उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में धीमी गति से और बाद में तेज गति से बढ़ती हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम आप देख रहे हो। OX पर हमने उत्पादन मात्रा ले रखी है और OY पर हमने TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले रखी है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद में इसका संयुक्त रूप से जो डायग्राम बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से बनेगा। नीचे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, OX पर हमने ले लिया उत्पादन और OY पर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इस तरीके से बनेगी पहले, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से बनेगी, और उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को बनाकर उसको जो बीच का जो अंतर होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, इस तरीके से उसका डायग्राम बना सकते हो। इन तीनों डायग्राम की सहायता से टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाया जा सकता है। ये आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इकाई लागत या औसत लागत। इकाई लागत या औसत लागत किस तरीके से निकाली जाती है। औसत AFC निकालने के लिए जो AFC का जो फार्मूला है, AFC का फार्मूला है मतलब TFC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट में आउटपुट का भाग दे दोगे या यूनिट्स का भाग दे दोगे। AFC निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट या आउटपुट या यूनिट्स का भाग दे दोगे तो आपकी जो लागत आएगी वो आएगी AFC आएगी। OX पर आउटपुट और OY पर AFC, इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा। AFC का आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नेक्स्ट जो बात करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या औसत परिवर्तनशील लागत आपको निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट या यूनिट से भाग दोगे तो इस तरीके से उसका बनेगा। ABC प्रारंभ में घटती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो प्रारंभ में क्या की घटेगी और एक बिंदु पर न्यूनतम होकर बढ़ेगी। अतः एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो वक्र है वो U आकार का होगा। इस तरीके से वो U आकार का होगा, इसको बोला जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। OX पर अपना उत्पादन हो जाएगा और OY पर एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी। इस तरीके से U आकार का इसका डायग्राम होगा। उसके बाद बात करते हैं औसत कुल लागत या औसत लागत। औसत कुल लागत या औसत लागत, AC बराबर औसत कुल लागत या औसत लागत या औसत लागत। उसका फार्मूला होता है। तो अब पहले हमने जो चर्चा करी थी कि वो हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स, हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है
टोटल फिक्स कॉस्ट के बाद में हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद में हमारी टोटल कॉस्ट है, उसके बाद में हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एसी कॉस्ट और एमसी कॉस्ट है। ये हमने सभी टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बना लिया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बना लिया है। फिर हमने इनका संयुक्त रूप से टोटल फिक्स कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बना के उसमें हमने टोटल कॉस्ट का निकाल ली है। और उसके अलावा एक है कि जो टोटल कॉस्ट का डायग्राम और टोटल फिक्स कॉस्ट के जो बीच की जो बिंदु होगी टोटल एवरेज कॉस्ट होगी। उसके अलावा हमने एएफसी का डायग्राम बना लिया है और उसका हमने एएफसी को किस तरीके से निकाला जाएगा, टीएफसी को आउटपुट या यूनिट से भाग दे के एएफसी निकाला जाएगा, एबीसी किस तरीके से निकाला जाएगा, टीवीसी को आउटपुट या यूनिट से भाग दे के आपका एबीसी निकाला जाएगा, किस तरीके से आपका एसी निकाला जाएगा, किस तरीके से आपका एमसी निकाला जाएगा। और फिर हमने किया कि चारों जो डायग्राम है संयुक्त रूप से इस तरीके से चारों को डायग्राम निकाला जाएगा, बनाया जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट आता है कि इनमें जो इम्पोर्टेंट जो हमने संयुक्त रूप से जो डायग्राम तैयार किया है, तो जो डायग्राम हम लोगों ने जो तैयार किया है उस डायग्राम को में जो चार बातें जो आएंगी, मुख्य बातें जो चार आएंगी वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट बात ही निष्कर्ष रूप में है, एएफसी वक्र ऊपर बाईं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, परंतु यह कभी ओएक्स एक्सेस को स्पर्श नहीं करता। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आएगी, एबीसी, एसी तथा एमसी तीनों वक्र यू आकार के होते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात आएगी, एमसी वक्र सदैव एबीसी तथा एसी को उनके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर जाती है। आखिरी बात इसमें आएगी, एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु एसी व एबीसी से पहले आता है, जैसा कि चित्र ओक्यू में बिंदु पर है। ठीक है, इस तरीके से इनके डायग्राम तैयार किए जाएंगे और इस तरीके से इन फार्मूलों की सहायता से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एसी कॉस्ट और एमसी कॉस्ट निकाली जाएगी इन सूत्रों की सहायता से और ये डायग्राम तैयार की जाएंगी। धन्यवाद।